दशानन लंकापति लंकेश्वर जैसे अनेक नामों से हम रावण को जानते हैं। हम जानते हैं कि श्री राम के परम शत्रु रावण के जीवन की सबसे बड़ी भूल यही थी कि वे आदि पुरुष श्री राम के शत्रु थे। परंतु श्री राम से शत्रुता लेने से पहले भी रावण ने कई ऐसी गलतियां की थी जिनके कारण रावण को कई अभिशाप प्राप्त हुए थे। आज की इस वीडियो में हम रावण के जीवन की ऐसी ही 6 गलतियों के बारे में जानेंगे और कैसे आगे चल के इनसे प्राप्त अभिशाप रावण के पतन का कारण बने, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो के साथ जुड़े रहें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हमारी लिस्ट में पहला श्राप रावण को राजा अनारण्य द्वारा दिया गया था। अनारण्य और कोई नहीं बल्कि श्री राम के ही एक पूर्वज थे और इक्ष्वाकु के वंशज थे। जब रावण तीनों लोगों को जीतने के उद्देश्य से विश्व युद्ध पर निकला था, तब कई राजाओं ने रावण का सामना किए बिना ही रावण के सामने आत्मसमर्पण कर लिया। लेकिन जब अनारण्य के सामने ये चुनौती आई तो अनारण्य ने समर्पण करने से इनकार कर दिया और रावण की सेना से युद्ध की चुनौती स्वीकार की। अब हालांकि अनारण्य को इस युद्ध में हार हुई, पर मरने से पहले उन्होंने रावण को ये श्राप दिया कि एक दिन भगवान विष्णु उनके कुल में जन्म लेंगे और रावण की मृत्यु का भी कारण बनेंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि आगे चल के विष्णु ने रघुवंश में राम अवतार लेकर रावण का वध किया। एक बार रावण पुष्पक विमान लेकर जब लंका की ओर जा रहा था, तब रावण ने अपने मार्ग में एक बेहद ही खूबसूरत जगह देखी जिसके ऊपर से रावण का पुष्पक विमान भी उड़ने में असमर्थ रहा। यह जगह और कोई नहीं बल्कि भगवान शिव का ही निवास स्थान कैलाश था। जिसके बाद रावण ने खुद ही कैलाश में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन उसे कैलाश में प्रवेश करने से भगवान शिव के ही प्रमुख सेवक नंदी ने रोक लिया और बताया कि शिव और पार्वती इस समय पर्वत पर रमन का आनंद ले रहे हैं और किसी को भी वहां जाने की अनुमति नहीं है। जिसके बाद रावण ने नंदी को एक वानर कहकर चिढ़ाया और उसके अजीब मुंह का अपमान करने लगा। जिस बात से क्रोध में आके नंदी ने ये श्राप दिया कि वानर ही एक दिन तुम्हें नष्ट कर देंगे। और ऐसा ही होता भी है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आगे चल के भगवान हनुमान और वानरों की एकीकृत सेना ने लंकापति रावण के राज्य और उनकी अधिकांश सेना को नष्ट कर दिया था। रावण के विनाश के लिए रावण को श्राप देने वाली अगली स्त्री वेदवती नाम की एक तपस्विनी थी, जो कि विष्णु को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप कर रही थी जब रावण की मुलाकात उससे हुई। अब क्योंकि वेदवती बहुत ही खूबसूरत महिला थी, तो ऐसे में रावण ने अपने चरित्र का प्रदर्शन करते हुए वेदवती के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और उनके बाल पकड़कर उन्हें अपने साथ लंका ले जाने के लिए जमीन पर घसीटना शुरू कर दिया। अब तक वेदवती अपने अपमान और तप के टूटने से इतना क्रोधित हो चुकी थी कि उसने अपना शरीर छोड़ने का फैसला कर लिया। पर अपना शरीर छोड़ने से ठीक पहले उसने रावण को ये श्राप दिया कि रावण की मृत्यु का कारण भी एक स्त्री ही बनेगी। और आगे जैसा कि हम सभी जानते हैं, रामायण में माता सीता एक बहुत ही अहम किरदार निभाती हैं रावण के सर्वनाश में। रावण को श्राप देने वाला अगला और कोई नहीं बल्कि उनके ही सौतेली भाई कुबेर के पुत्र नल कुबेर हैं। जब रावण तीनों लोगों को जीतने की खोज में स्वर्गलोक पहुंचे, तो वहां उन्हें रंभा नाम की एक बेहद ही खूबसूरत अप्सरा दिखाई दी। रावण ने रंभा की खूबसूरती से मोहित होकर उनके साथ भी दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। पर रावण इस बात से अनजान था कि रंभा और कोई नहीं बल्कि कुबेर के ही पुत्र नल कुबेर की पत्नी है। हालांकि रंभा ने रावण को ये बात समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस समय तक रावण अपने विवेकपूर्ण विचारों से बहुत दूर हो चुका था। रावण के रंभा के साथ किए इस दुर्व्यवहार का जब नल कुबेर को पता चला, तो नल कुबेर ने भी क्रोध में आकर रावण को श्राप दे दिया कि अगर रावण ने भविष्य में किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध छुआ तो रावण का सिर 100 टुकड़ों में फट जाएगा। और इसी श्राप के कारण रावण सीता को अपने बुरे विचारों के बावजूद कभी स्पर्श ना कर सका। दशानन रावण को मिलने वाला अगला श्राप तो और किसी नहीं बल्कि उनकी ही सगी बहन शूर्पणखा द्वारा ही दिया गया है। शूर्पणखा का विवाह कालकेय दानव वंश के दानव राजकुमार विद्युत जीवा के साथ हुआ था। जब रावण विश्व जीतने के लिए निकला था, तो उसे एक बार विद्युत जीवा से भी युद्ध लड़ना पड़ा था, जिस युद्ध में विद्युत जीवा मारा गया था। अपने पति की मृत्यु से दुखी लंकापति रावण की बहन ने अपने ही भाई रावण को श्राप दिया कि मैं तुम्हारे
और तुम्हारे पूरे कुल के पतन का कारण बनूंगी। अगला श्राप रावण को वैजंतपुर के राजा शंबर की पत्नी माया द्वारा दिया गया था। माया और कोई नहीं बल्कि रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन थी। जब रावण वैजंतपुर पहुंचा था तब वहां राजा शंबर ने रावण का स्वागत बड़ी धूमधाम से किया था। परंतु जब रावण ने माया को देखा और माया का सौंदर्य देख उन्हें हासिल करना चाहा, तब उसके कारण रावण और शंबर के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ, जिसमें शंबर ने रावण को हराकर उसे कैदी बना लिया। इस युद्ध के बाद किसी और कारण से देवराज इंद्र की सहायता के लिए राजा दशरथ ने भी शंबर पर आक्रमण किया और इस युद्ध में शंबर को वीरगति प्राप्त हुई। जब माया को शंबर की मृत्यु का पता चला तो माया ने शंबर के साथ ही सती होने का फैसला किया, पर इससे पहले उन्होंने रावण को मुक्त कर उसे लंका जाने को कहा। इस सब के बावजूद भी जब रावण ने माया को उसके साथ लंका चलने को कहा तो माया ने गुस्से में आकर रावण को श्राप दिया कि रावण का सर्वनाश एक स्त्री द्वारा ही होगा। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।